हर हर महादेव। भोलेनाथ और माँ पार्वती की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार जनों पर बनी रहे। श्रावण मास महात्म का 13वां अध्याय अध्ययन कीजिए। आज सनत कुमार बोले, हे भगवान, किस व्रत के द्वारा अतुलनीय सौभाग्य प्राप्त होता है और मनुष्य पुत्र पौत्र धन ऐश्वर्य तथा सुख प्राप्त करता है। हे महादेव, व्रतों में उत्तम उस व्रत को आप मुझसे बताएं। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, तीनों लोकों में विख्यात दुर्गापति व्रत है। सर्वप्रथम भगवती पार्वती ने श्रद्धा के साथ इस व्रत को किया था। हे मुनि सत्यम, इस प्रकार पूर्व में सरस्वती, महेंद्र, विष्णु, कुबेर, अन्य देवता, मुनिजन, गंधर्व, किन्नर, इन सभी ने भी इस व्रत को किया था। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की शुद्ध व महापुण्यदायिनी चतुर्थी तिथि को इस व्रत को करना चाहिए, क्योंकि उस दिन सभी पाप समूह का नाश हो जाता है। चतुर्थी के दिन स्वर्ण पीठासीन स्थित एकदंत गजानन विघ्ननाशक की स्वर्णमयी प्रतिमा बनाकर उसी आधार पर स्वर्णमय दुर्वा को व्यवस्थित करने के पश्चात गणेश भगवान को जल पुष्प अर्पित करें। इस प्रकार अनेक उपचारों से भी गिरिजापुत्र विघ्नेश की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार कहे, सुवर्ण निर्मित इस प्रतिमा में मैं विघ्नेश्वर का आह्वान करता हूँ। कृपा निधि पधारो। इस सुवर्णमय सर्वोत्तम रत्न जटित सिंहासन को मैंने आपके लिए प्रदान किया है, इसलिए विश्वास के स्वामी इसे स्वीकार करो। हे भगवान, आपको नमस्कार है। मेरे समस्त कष्टों को आप नष्ट कर दें। मैंने आपको गणेश देव, उमापुत्र तथा मंगल का विधान करने वाला को यह अर्घ प्रदान करता हूँ। हे भगवान, आप मेरे इस अर्घ को स्वीकार करें। इस प्रकार करें, सिंदूर से चित्रित तथा कुमकुम से रंगा हुआ यह वस्त्र युगम आपको दिया गया है, आप इसे ग्रहण करें। लंबोदर तथा सभी विघ्नों का नाश करने वाले देवता को नमस्कार है। उमा के शरीर के कमल से आभूपूर्व हे गणेश जी, आप इस चंदन को स्वीकार करो। हे श्रेष्ठ, मैंने भक्ति के साथ आपको रक्त चंदन से मिश्रित अक्षत अर्पण किया है। इस प्रकार आप भगवान गणेश को मोदक, 4 प्रकार के अन्य पायस तथा लड्डू आदि का नैवेद्य अर्पित करें। मैं आपकी मुख शुद्धि के लिए आदरपूर्वक कर्पूर, इलायची तथा नागवल्ली के दल से युक्त तांबूल आपको प्रदान करता हूँ। हिरण्यगर्भ के गर्भ में स्थित अग्नि के स्वर्ण बीज को मैं दक्षिणा रूप में आपको प्रदान करता हूँ। अतः आप मुझे शांति प्रदान कीजिए। जो मनुष्य 5 वर्ष इस प्रकार व्रत करने के बाद उद्यापन करता है, वह वांछित मनोरथों को प्राप्त करता है और देहांत के बाद शिवलोक को जाता है। अथवा 3 वर्षों तक जो इस व्रत को करता है, वह सभी सिद्धियों प्राप्त करता है। जो व्यक्ति उद्यापन के बिना ही इस
उत्तम व्रत को करता है, विधि के अनुसार भी उसका जो कुछ हुआ होता है वह सब निष्फल हो जाता है। अब उद्यापन विधि सुनिए। उद्यापन के दिन प्रातः काल तिलों से स्नान करें। उसके बाद व्यक्ति एक फल या आधा फल या उससे भी आधा फल की स्वर्ण की गणपति की प्रतिमा बनाकर पंचगव्य से स्नान कराकर भक्ति तथा श्रद्धा के साथ इन मंत्रों से दुर्वादल से सम्यक पूजन करें। हे गणाधीर, हे उमापुत्र, हे अधनाशक, हे विनायक, हे ईश्वर पुत्र, हे एकानन, हे मूषक वाहन, आपको नमस्कार है। आप कुमार गुरु को नमस्कार है। इन नामों पदों से पृथक पूजन करें। पहले दिन अधिवासन करके प्रातः काल ग्रह होम करके दुर्वादल तथा मोदक से होम करना चाहिए। इसके बाद पूर्णाहुति देकर आचार्य आदि का विधिवत पूजन करना चाहिए और घट तुल्य धनों वाले गाय का दान अपनी सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। हे वत्स, इस प्रकार व्रत करने पर मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। हे सनत कुमार, आपने प्रिय पुत्र गणेश के व्रत से संतुष्ट होकर मैंने उस मनुष्य को पृथ्वी पर सभी सुख प्रदान करके अंत में उसे मुक्ति देता हूँ। जैसे दुर्वा अपनी शाखा प्रशासकों के द्वारा वृद्धि को प्राप्त होता है, उसी प्रकार उस मनुष्य की पौत्र पुत्र आदि संतान निरंतर बढ़ता रहता है। हे सनत कुमार, मैंने दुर्वा गणपति का यह अत्यंत गोपनीय व्रत कहा है। सुख चाहने वाला को इस व्रत को अवश्य करनी चाहिए। तो ये थी सावन मास के 13वां अध्याय की कथा।